जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए 4 अगस्त के दिन। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। एंसेस्टर एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंसेस्टर एंजल प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। इसका मैं सीधा ही लूँगी। ओके सो यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है द सन की। वेरी गुड, बहुत अच्छी। एस ऑफ सॉर्ड, आपको क्लियरिटी मिल रही है, कोई सच्चाई आपके सामने आ रही है। सन की एनर्जी है। सन का मतलब हो गया कि बहुत अच्छा रहने वाला है सब कुछ आपके लिए। 19/120 जजमेंट की एनर्जी है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। 2 ऑफ सॉर्ड, मे बी आप कंफ्यूज थे, आप दोराहे पे खड़े थे, तो आज के दिन आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। किसी चीज़ को लेके आपको सच पता चल जाएगा। एंड जब ये सच पता चल जाएगा, जब कोई इल्यूज़न ख़त्म हो जाएगा, तो आप बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। ये भी पॉसिबल है कि मॉर्निंग से आपका मूड थोड़ा ख़राब रह सकता है, लेकिन दोपहर तक आपके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। आप जो हैं किसी किसी कन्फ्यूज़न से, किसी नेगेटिविटी से निकल सकते हैं। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि ज़्यादा स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 4, 6, 8, 13, 7 एंड 19। ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 है, 4, 6, 4, 6, 8, 4, 6, 7, 8, ठीक है। 4, 6, 7, 8, 13 एंड 19 ये नंबर होंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट किसी भी एंगल से। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ये काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनकी किस्मत में प्यार नहीं है। काफ़ी नेगेटिविटी है इनके आसपास, काफ़ी इमोशनल है आपके पार्टनर। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनकी किस्मत में प्यार नहीं है। इन्होंने कभी किसी के साथ दिल लगाने की कोशिश की है, लेकिन इनको मनचाहा पार्टनर नहीं मिला है, या फिर इनको प्यार में कभी इनका लक साथ नहीं दिया है। डिवाइन ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हैंगमैन, क्योंकि आपके पार्टनर का नज़रिया गलत है। क्योंकि आपके पार्टनर को या तो प्यार में पनिश किया गया है, मे बी ये आपके वो पार्टनर हैं जिनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, जिनका पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है। या तो ये किसी के साथ मैरिड थे, या फिर ये लवर भी थे, तो भी दिख रहा है कि इनके पास्ट के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। 1921, 1912 आपके लिए किसी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है। 12, 19 कितना हुआ? 31। एम्प्रो की एनर्जी है। तो मे भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब एम्प्रो वाले मूड में आ चुके हैं। मतलब कि आपके पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से अपने आप को संभाला है। ओके आपके पार्टनर का नेचर काफ़ी चेंज हो गया है। मे बी आपके पार्टनर आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, नहीं तो मुझे दिख रहा है ये रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन प्यार के मामले में अपने आप को एम्प्टी फील कर रहे हैं। जैसे कोई इंसान होता है जो घर की एंड अपने जॉब की सारी चीज़ें कंप्लीट करता है, एक रूटीन को फॉलो करता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अकेला होता है। उसको कोई सपोर्ट नहीं होता है, उसको कहीं से प्यार नहीं मिलता है। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। अपने आप को कहीं ना कहीं प्यार में अनलकी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। 4 ऑफ कप की एनर्जी, 4 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का प्यार से विश्वास उठ चुका है। मे बी आपके इनके पास आपका ऑफर हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि मे बी इनका रिश्ता आपके लिए आया है। लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि इनके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कि इनको कुछ खास उम्मीद नहीं है कि कुछ अच्छा हो पाएगा, क्योंकि पास्ट इनका काफ़ी पेनफुल था। 12, 4, 16 टॉवर की एनर्जी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इस कंडीशन पे टॉवर आ रहा है। टॉवर कैसे आएगा? डिवाइन एस ऑफ सॉर्ड,
तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके पार्टनर को हेल्प की जा रही है, इनकी आंखें खोली जा रही हैं, इनको इस नेगेटिविटी से निकाला जा रहा है। यस, एंड इनकी इस सोच पे टॉवर आ रहा है, मतलब कि इन्होंने जो एक बिल्डिंग तैयार कर ली थी नेगेटिविटी की, कि ये तो हो ही नहीं सकता, प्यार तो आ ही नहीं सकता, ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन की तरफ से ऑर्डर आया है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर की, देखिए यहाँ पे 12 एंड 4 1 5 17 आपके पार्टनर का आपके पार्टनर का इंटरेक्शन आपसे हुआ है, या फिर आपका रिश्ता पहुंचा है, इनका रिश्ता आपके पास आया है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख रहा है जैसे अब आपके पार्टनर के अंदर उम्मीद जगी है, उम्मीद की किरण जगी है। 6 ऑफ कप की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि मे बी ये पार्टनर जो हैं ये आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, मे बी आप दोनों एक ही नेबरहुड में हैं, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन कभी इस तरह से देखने की या सोचने की नौबत नहीं आई। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इनको आपके साथ एक अननोन बॉन्ड फील हो रहा है, कहीं ना कहीं आप दोनों की कंडीशन सिमिलर हो सकती है, जो इनके साथ हुआ है लगभग वैसे ही आपके साथ हुआ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे एक अननोन कनेक्शन फील करने लगे हैं। मुझे वो वाला सॉन्ग बहुत याद फील हो रहा है, तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, तेरा होने लगा हूँ। 9 ऑफ कप की एनर्जी, तो ऐसा दिख रहा है विश फुलफिलमेंट। ओ माय गॉड, ऐसा दिख रहा है जैसे तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई। तो जैसे यहाँ पे विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी आ गई है, डेविल वाली एनर्जी आ गई है इनके अंदर। वो जो सारी डिज़ायर्स जो इनकी सो गई थी, सारी जो एक पार्टनर के होने पर जिस तरह की लाइफ होती है, जिस तरह का एक मेंटालिटी होती है, हैप्पीनेस होती है, फुलफिलमेंट होता है, वो सब इनके अंदर से गायब हो गया था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके आने के बाद से, जब से आप इनकी लाइफ में एंटर हुए हैं, उसके बाद से इनकी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब ये इस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये इस चीज़ को लेके अटैच हो गए हैं कि यस, अगर आप इनकी लाइफ में आ गए हैं तो ये कुछ अच्छा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 17 हो गया था, 17 एंड 15 32 हायरोफेंट की एनर्जी। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की नज़र से देखने लग गए हैं, इन्होंने ऑटोमेटिकली आपको एक्सेप्ट कर लिया है कि आप ही इनके हस्बैंड या वाइफ हैं। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पे। 7 ऑफ वैंड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी पहले काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल थॉट से फाइट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इनके मन में, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। कुछ लोगों के लिए 15 से डेविल की एनर्जी आई है, मे बी किसी थर्ड पार्टी का कनेक्शन हो गया है, कोई थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर को जो इनकी खुशियों पे पानी फेर रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। मतलब कि देखिए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड पार्टी कभी कभी आपके पार्टनर का मन भी होता है, जैसे कि आप से इंटरेक्शन हुआ एंड पहले तो बहुत खुश हुए कि अरे वाह मज़ा आ गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, लेकिन फिर वही अपना मिस फॉर्च्यून याद आ गया कि किस्मत तो अच्छी है ही नहीं, प्यार तो कभी मिला ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है। एंड अगर ये हो रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना मेरी तो किस्मत ही नहीं ऐसी है। तो ये मुझे दिख रहा है, मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर के मन में डाउट डाल दिया है एंड आपके पार्टनर के मन में मिक्स थॉट आ गए हैं। ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। लवर्स की एनर्जी तो में भी यही हालत आपकी भी है, आप भी कंप्लीट ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। 6 7 13 डेथ की एनर्जी, आप दोनों पेनफुल कंडीशन से गुजर रहे हैं, आप दोनों के मन में बहुत सारे नेगेटिविटीज़ आ रही हैं। यस, यहाँ पर 13 13 12 25 7 इल्यूज़न की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप दोनों मैरिज के नाम से घबरा जाते हैं। जब कोई प्यार आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपके अंदर इनसिक्योरिटी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ये भी पॉसिबल है कि जब आपकी लाइफ में प्यार नहीं होता है तो आप दुखी होते हैं, लेकिन जब प्यार आ जाता है तो आप पहले से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपके अंदर पास्ट के सारे ट्रॉमा जग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो ये भी वैसे ही हो। ओके, तो इस तरह की भी इनसिक्योरिटी आपके अंदर हो सकती है, दोनों के अंदर। यहाँ पे 6 7 13 13 19 19 13 हुआ, 30 32 32 5 हायरोफेंट की एनर्जी। यस,
मे बी इसी वजह से आप दोनों सिंगल हो सकते हैं, क्योंकि इधर आपके पार्टनर के लिए भी हायरोफेंट की एनर्जी आई थी, इधर आपके लिए भी हायरोफेंट की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों प्यार से भाग रहे हैं, आप दोनों के अंदर रेजिस्टेंस है। पास्ट का ट्रॉमा आपके सर पे भूत बन के सवार हो गया है। आप लोग पास्ट से इतना डर गए हैं। देखिए, रिस्क इज़ बेटर देन रिग्रेट। अगर आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे तो आप पूरी ज़िंदगी पछताने से अच्छा है रिस्क ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इन सारी नेगेटिविटीज़ की डेथ हो रही है। वेरी गुड, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, क्योंकि डिवाइन ने कह दिया है एनफ, बहुत हो गया, बहुत रो लिए, बहुत पछता लिए, अब ऐसी गलती नहीं करने को है। 10 एंड 13, 23 हेरोफेंट की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपका सिंगल रहने का टाइम ख़त्म हो गया। तो ये डेथ एंड डेथ से मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी आप में से कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक होते हैं बहुत तगड़े वाले। कोई लगातार कोई ऐसा व्यक्ति भी आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपकी लाइफ में किसी व्यक्ति को आने ही नहीं देता है। जहाँ किसी की एंट्री होती है उसको खटाक से एंड करके भेज दिया जाता है, उस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि लिमिट क्रॉस हो गई है। अब डिवाइन का ऑर्डर आ चुका है कि बस एनफ, अब यूनियन होके रहेगा। तो यहाँ पे 5, ये कितना था, 4, 4, 1, 5, 5 एंड 5, 5, 5 हो गया 55, 555 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। यस, 555 से मुझे दिख रहा है कि बिग शिफ्ट हो रहा है आपकी एनर्जी में। 8 ऑफ बैंड, ये आपके तरफ अटैक तो किया जा रहा है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड, 10, 5, 50, 10, 8, 18, मून की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि रात के टाइम पे आपके ऊपर अटैक किया जाता है बहुत तगड़ा, जिससे कि आपके अंदर प्यार को लेके रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप हैवी होते हैं, आपका माइंड हैवी होता है एंड आप पूरा दिन किसी और के मन से गुजारते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब इन सारी चीज़ों का एंड हो रहा है। ठीक है, आपके मन में यहाँ पे 15 था, 15 एंड 18, 33, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। अच्छा, मुझे दिख रहा है आपके ऊपर प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं। कोई ज़बरदस्ती आपके साथ अपनी एनर्जी को लैच कर लेता है, जिससे कि आप उसको छोड़ के जा ना पाएँ, आप किसी भी तरीके से वहीं पे फंसे रहें किसी साइकिल में। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपका वो जो झेलने का टाइम था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, इस वजह से इस व्यक्ति को आपकी लाइफ में एंटर किया जाएगा। डिवाइन थोड़ा बताइए। द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेज, कन्फर्मेशन। तो भाई कन्फर्मेशन आ गया है कि ये जो आपका टफ साइकिल चल रहा था इसका एंड आ चुका है। ओके, जय माता दी।